Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and turn on your notifications by clicking on that bell icon beside subscription button so you never miss any update from this channel. Thank you. तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। तो इस वीडियो में और इस वीडियो में हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में सीखेंगे और एडिटिव इन्वर्स के बारे में। ठीक है, ये दो टॉपिक आज हमने कवर करने हैं। और एडिटिव आइडेंटिटी पहले मैं आपको सिंपल बताऊंगी कि एडिटिव आइडेंटिटी कहते किसको हैं, और उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे कि इनको मैट्रिसेस में किस तरह से यूज़ किया जाता है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक पेज नंबर 12 पे अगर आप देखें तो ये टॉपिक नंबर 1.3.5 है। तो यहाँ पे टॉपिक है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, उसमें ये होता था कि हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ होती थी, लेकिन जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ होती थी वो 0 होती थी और डायगोनल एंट्रीज़ जो है वहाँ पे 1 होता था। ठीक है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। यहाँ पे अब एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर है, कोई नंबर है हमारे पास, जैसे कि कोई भी आप ले सकते हैं, सिंपल नंबर की बात हो रही है, अभी मैट्रिक्स की तरफ नहीं हम जाएंगे। जैसे कि अगर हम नंबर 4 लेते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास एक नंबर है 4, तो इस नंबर 4 की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। इस नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी वो होगी कि इसमें हम ऐसा नंबर ऐड करें कि आंसर हमारे पास सेम वही नंबर आए। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो 0 ही हो सकता है, क्योंकि जब हम इसमें 0 से ऊपर कोई भी नंबर ऐड करते हैं, यानी 1 2 3 4, तो ये नंबर हमेशा आंसर जो हमारे पास हमेशा चेंज आएगा, सेम आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए 4 में जब हम 0 प्लस करते हैं तो हमारे पास सेम आंसर आता है, यानी कि 4। इट मीन्स कि हमारे पास जो नंबर ऐड करने से सेम आंसर आता है जो हमारे पास पहले था, तो वो नंबर जो हमने ऐड किया है वो उस नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो 0 है वो हर नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी हो सकती है, क्योंकि उसको ऐड करने पर हमारे पास सेम आंसर आता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मैट्रिसेस की जब बात होती है तो मैट्रिसेस में एडिटिव आइडेंटिटी किस तरह से यूज़ की जाती है। मैट्रिसेस की एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो सकती है। इफ़ ए एंड बी आर ट्रू मैट्रिसेस, यानी ए और बी के नेम से हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर, और उनका ऑर्डर भी सेम है, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स जो हैं दोनों में सेम है। यानी अगर ए का ऑर्डर जो है वो 2/2 का है तो बी का ऑर्डर भी 2/2 का ही होगा। एंड ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए, एंड उसके बाद फिर आगे उन्होंने नेक्स्ट फिर फर्दर बताया ए इज़ इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी अगर हम लोग ए प्लस बी को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर ए आए, और बी प्लस ए को करेंगे तब भी आंसर ए आना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम सिंपल नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे जैसे देखें आप लोग, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ए हमारे पास 4 था और बी हमारे पास 0 था। ठीक है, जब अब उनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, ए आया है, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास 4 है तो आंसर ए आया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग इनको बी को पहले लिख लेते हैं और ए को बाद में लिख लेते हैं, फिर इनको ऐड करते हैं, यानी बी प्लस ए जब हम करेंगे, यानी कि हमारे पास फिर क्या नंबर्स आएंगे, 0 + 4। ठीक है, तो जब इनको ऐड करते हैं तो फिर भी हमारे पास आंसर 4 ही आता है, यानी a + b इक्वल होने चाहिए a के, और b + a भी, उनका भी आंसर भी होना चाहिए इक्वल a के। और अब मैट्रिसेस को ऐड करने की बात हो रही है, तो यानी कि यहाँ पे b मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है मैट्रिक्स a का। यानी जैसे यहाँ पे बी पे हमारे पास अगर 0 है तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी है 4 की। तो इसी तरह से अगर ए और बी मैट्रिसेस की भी बात हो रही है, उन्होंने वैल्यूज़ पुट करके नहीं बताया अभी आपको, सिंपल उनके नेम्स पुट किए हैं यहाँ पे और बता रहे हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगी। तो इट मीन्स कि हमारे पास बी जो है वो मैट्रिक्स ए की एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि बी को ऐड करने से हमारे पास ए ही आंसर आता है मैट्रिक्स ए का। फॉर एनी मैट्रिक्स ए, किसी भी मैट्रिक्स जो कि ए है, एंड 0 मैट्रिक्स ओ ऑफ सेम ऑर्डर, ओ इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। यानी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए नेम का, तो यहाँ ऊपर तो हमने पढ़ा ना कि बी को हमने ऐड किया, तो लेकिन हमने एक 0 या नल मैट्रिक्स के नेम से एक मैट्रिक्स पढ़ा था, जिसको मैंने आप लोगों को ये बताया था डेफिनेशंस में कि उसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, नल या 0 मैट्रिक्स को। तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि हम लोग 4 में जब 0 प्लस करते हैं तो हमारे पास 4 ही आंसर आता है। इट मीन्स कि 0 जो है वो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इसी तरह से हम जब एक पूरे मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के सब एलिमेंट्स में 0 0 को ऐड करेंगे तब ही हमारे पास सेम मैट्रिक्स आएगा। इट मीन्स कि जो दूसरा मैट्रिक्स हमने ऐड करना वो पूरा एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसकी सारी एंट्रीज जो हैं जो 0 के इक्वल हों।
ठीक है। तो इस वजह से हम A प्लस O करेंगे जो कि इक्वल आएगा A के ही, और फिर O प्लस A भी हमने करके देखना है जो कि इक्वल आना चाहिए A के। तभी हम कह सकते हैं कि जो O हमने लिया यहाँ पे यानी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स लिया है वो मैट्रिक्स A का एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अब एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ है A के एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 2 3 5 और O के एलिमेंट्स हैं 0 0 0, क्योंकि नल मैट्रिक्स से सारी एंट्रीज उसकी 0 हैं। तो पहले हमने A प्लस O करके देखा और फिर O प्लस A करके देखा। तो जब ऐड किया तो आपको पता है कि नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है 0 0 है, तो 1 प्लस 0 भी 1 होगा, 2 प्लस 0 भी 2 होगा। इसी तरह से यानी पूरा मैट्रिक्स जो हमारे पास आंसर में आता है वो किसके इक्वल होगा, मैट्रिक्स A के। यानी ये भी फुलफिल कर रहा है उस कंडीशन को। और सेकेंडली हमने जब O को पहले लिख के A को बाद में किया तो नंबर्स तो सेम ही हैं, जब प्लस करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आता है यानी A के इक्वल। ये भी A के इक्वल आ गया, ये भी A के इक्वल आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका एडिटिव आइडेंटिटी जो है मैट्रिक्स की वो नल मैट्रिक्स होता है। जैसे सिंपल नंबर्स की बात की जाए तो जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है किसी भी नंबर की, और जब मैट्रिसेस की बात होती है तो नल मैट्रिक्स जो है वो हर मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी होती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। पहले हम लोगों ने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा है, अब एडिटिव इन्वर्स पढ़ेंगे। पेज नंबर 13 पे टॉपिक नंबर 1.3.6 है एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब इन्वर्स का मतलब होता है उलट होना, किसी भी चीज़ का उलट होना। यानी अगर हमारे पास एक नंबर 4 है, 4 की एग्जांपल दी है मैंने आप लोगों को पहले, तो दोबारा से ये देखते हैं। तो उसका इन्वर्स क्या होगा, उलट क्या होगा, यानी -4, ठीक है। यानी ये पॉजिटिव है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, -4, +4 का इन्वर्स -4 होगा और -4 का इन्वर्स जो है +4 होगा, ठीक है। यानी ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो अब मैट्रिसेस की अगर बात होती है तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स जो है कोई भी मैट्रिक्स है, यानी अगर मैट्रिक्स है एक, तो उसका इन्वर्स क्या होगा उस मैट्रिक्स का, वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है उसके साइन जो है वो चेंज कर दिए जाएंगे। यानी अगर A मैट्रिक्स है तो -A जो है वो उसका इन्वर्स होगा, और -A अगर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स होगा A, ठीक है। इस तरह से ये मैट्रिसेस की बात होगी। और सिंपल नंबर्स भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इन्वर्स क्या होता है। अब इसको पढ़ के देखते हैं कि इन्होंने क्या यहाँ पे बताया हुआ है आपको। इफ़ A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी सेम ऑर्डर की टू मैट्रिसेस हैं अगर हमारे पास A और B नेम से, सच दैट A प्लस B इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू B प्लस A। यानी जब हम A और B दोनों मैट्रिसेस को ऐड करें तो आंसर हमारे पास क्या आए, एक नल मैट्रिक्स, और फिर B प्लस A को भी ऐड करने से वही आंसर आना चाहिए जो कि एक नल मैट्रिक्स है। तो अगर आप लोग यहाँ पे सिंपल नंबर्स की एडिशन देखते हैं, +4 और -4 जो है, इसका आंसर क्या होगा, 0। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है और इसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमने शो यहाँ पे एडिशन ही करवानी है चाहे वो इन्वर्स नंबर ही हो, ठीक है। एक नंबर ये है हमारे पास और एक नंबर ये है जो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर है और दूसरा नेगेटिव है, लेकिन इसके मिड में पॉजिटिव साइन आना चाहिए क्योंकि हम ये शो करवा रहे हैं कि हमने इनकी एडिशन करवानी है, क्योंकि ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। वो फिर बाद में अगर नेक्स्ट स्टेप्स में अगर आप देखते हैं तो +4 प्लस -4 जो है ब्रैकेट खुलने के बाद -4 हो जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जो है एडिशन से ही हो रही है। या फिर आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये 0 के इक्वल हैं, क्योंकि +4 -4 जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और फिर हमारे पास 0 बचता है। तो यानी मैट्रिसेस में भी ऐसे ही होना चाहिए कि जो दूसरा है वो पूरा का पूरा एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसको ऐड करने से वो पूरा जो हमारे पास आंसर है वो एक नल मैट्रिक्स आए। 0 जो है नल मैट्रिक्स को शो करता है, ठीक है। तो इस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी जो है उसमें ये होता है कि ऐसा नंबर ऐड करना पड़ता है हमें कि आंसर जो है हमारे पास A ही आए, लेकिन यानी कि A में कुछ भी नंबर ऐड करें तो आंसर A ही आए। लेकिन एडिटिव इन्वर्स में ये होता है कि ऐसा नंबर ऐड करें कि नल मैट्रिक्स आए हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देन A एंड B आर कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, यानी A और B जो हैं एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे क्योंकि उनको ऐड करने से हमारे पास आंसर एक नल मैट्रिक्स आया। एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स A इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग टू नेगेटिव ऑफ द सिम्बल्स एंट्रीज, यानी कि सिम्बल्स वो उनको कह रहे हैं जो कि A के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं, ये जो हैं जो ऑफ ईच नॉन ज़ीरो एंट्री ऑफ A। यानी कि उन्होंने कहा है एडिटिव इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स अगर हम ले रहे हैं, यानी अगर एक मैट्रिक्स है हमारे पास A नेम का, तो अगर उसका हम लोग एडिटिव इन्वर्स लेना चाह रहे हैं तो हमें उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा जो कि नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 0 मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि जो 0 है वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, वो एक न्यूट्रल नंबर होता है, उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं लिख सकते। तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे लिखा है नॉन ज़ीरो एंट्रीज जो होती हैं ना, यानी 0 के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज किए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से एडिटिव इन्वर्स लिया जा सकता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A नेम का जिसकी एंट्रीज ये हैं 1 2 1 0 -1 -2 3 1 0,
तो इसको अगर हम लोग बी जो है एक दूसरा मैट्रिक्स ले रहे हैं तो बी जो है वो ए का इन्वर्स होना चाहिए, यानी ए है तो माइनस ए होना चाहिए। तो माइनस ए में क्या करते हैं हम लोग, पहले माइनस लगाया, माइनस की जगह पे माइनस और ए की जगह पे पूरा मैट्रिक्स लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं, अंदर वाली जो एंट्रीज़ हैं या सिंबल्स हैं, उनकी जो साइंस हैं वो चेंज कर देने हैं। यानी प्लस में होगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो उसको प्लस में चेंज कर देते हैं नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ को। ये जो ज़ीरो वाले हैं ये वैसे रहेंगे। तो अब क्या है, अब हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ चुका है किसका, ए का। ठीक है, इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, यानी जो बी इक्वल्स टू माइनस ए, यानी बी की वैल्यू हमने माइनस ए ली है और जो कि ये आई है हमारे पास, और ये ए मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स आ गया। तो अब इनको ऐड कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो हमें डेफिनेशन के बाद इक्वेशन दी गई थी, देख सकते हैं आप लोग, ए प्लस बी था और बी प्लस ए था, तो हमने इसको ऐड करना है। तो किस तरह से करेंगे, ए प्लस बी पहले लिखना है, ए की वैल्यू, ठीक है, यानी ए का ए वाला मैट्रिक्स, और बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या आया था, ये पूरा आया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि बी जो है यहाँ पे अंदर साइंस को चेंज कर दिया गया था, इस वजह से माइनस बाहर नहीं लगाना पड़ा। यहाँ जो मैंने आप लोगों को माइनस की एग्जांपल दी थी वो मैंने सिंपल नंबर से रिलेटेड दी थी। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को माइनस नहीं बाहर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग प्लस ही करेंगे। अब जब आप लोगों को इनको ऐड करेंगे तो जब माइनस कर रहे हैं तो माइनस में देख सकते हैं आप लोग के 1 -1 है यहाँ पे, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह सारे नंबर्स जो हैं कैंसिल हो जाएंगे और सबका आंसर जो है वो 0 0 आ जाता है। ठीक है, तो ये एक नल मैट्रिक्स आ गया। ये तो ए प्लस बी जो है वो तो आ गया जी, ओके इक्वल। अब हमने बी प्लस ए को करके देख लें, इसमें भी सेम इसी तरह से है। बी हमारे पास जो था एक इन्वर्स था ए का, वो लिखा है, पहले लिख लिया बी को, और ए मैट्रिक्स को बाद में लिख लिया, उनको ऐड किया है, और माइनस प्लस जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं और हमारा आंसर आता है 0। और ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये नल आ जाता है हमारे पास। इट मीन्स कि ये भी फुलफ़िल कर रहा है उस कंडीशन को। तो जो 0 है, 0 आ जाने की वजह से, यानी ओ आंसर आ जाने की वजह से, दोनों साइड्स को सॉल्व करने से हमें ये पता चलता है कि जो बी है वो ए का एडिटिव इन्वर्स है, यानी ए बी को ए में ऐड करने से हमारे पास आंसर एक नल मैट्रिक्स आता है। तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है, देयरफॉर ए एंड बी आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। जिस तरह से मैंने आपको 4 की एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास +4 है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, -4, तो -4 का इन्वर्स क्या होता है, +4। तो इसी तरह से अगर मैट्रिक्स ए है तो उसका इन्वर्स होता है -a, और -a का इन्वर्स होता है ए। तो -a को हमने यहाँ पे b का नेम दे दिया था। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं अब यहाँ पे कि a जो है इन्वर्स है b के और b इन्वर्स है a के। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.